नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में चली डबल डेकर ट्रेन का शुक्रवार को मोटर खराब होने के कारण एसी बंद होने के चलते मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। शुक्रवार को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर डबल डेकर ट्रेन के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। अभी हाल ही में चली डबल डेकर ट्रेन का शुक्रवार को मोटर खराब हो गया, जिस कारण एसी चेयर कार का एसी बंद हो गया। लिहाजा यात्रियों ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर हंगामा करना शुरू कर दिया। शिकायत पर मोटर ठीक कराई गई। इस दौरान ट्रेन आधे घंटे स्टेशन पर खड़ी रही। नकली सरसों की तेल की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने मुरादाबाद हाईवे पर छापा मारकर तेल के नमूने जब्त किए। खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को मुरादाबाद हाईवे पर नकली तेल की सूचना पर छापा मारकर तेल के नमूने जब्त किए। जब्त किए गए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। सरकार मिलावटखोरों पर शिकंजा लगाने में जुट चुकी है। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा कपूर कंपनी स्थित मंडली कार्यालय पर मजदूर दिवस मनाया गया तथा नेपाल व भारत में भूकंप में मारे गए लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी गई। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मंडली कार्यालय पर मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल मंत्री एसके यादव के द्वारा की गई। मुख्य वक्ता के तौर पर मंडल अध्यक्ष संतराम ने बैठक को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन अतीक अहमद के द्वारा किया गया। इस अवसर पर नेपाल व भारत में आए भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि मोमबत्तियां जलाकर दी गई। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना की गई कि इस घड़ी में मृतक लोगों के परिजनों को इस दुख को सहने का साहस दे। ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की एक कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है। इसमें जो मजदूर दिवस के रूप में भी आज हम इसका मना रहे हैं। शिकागो में भारी संख्या में मजदूरों का आज देहांत हुआ था, उनको भी हमने श्रद्धांजलि दी है। और आज जो नेपाल में प्राकृतिक त्रासदी जो आई है, उसमें जो लोग मारे गए हैं उनके प्रति भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ साथ उत्तर प्रदेश या भारत के जो दूसरे प्रदेशों के जो लोग इस त्रासदी के शिकार हुए हैं उनके प्रति भी हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। दूसरा, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है और विचार विमर्श करने के बाद जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए आज प्रस्ताव पारित किए गए हैं। कई कर्मचारियों की काफ़ी समस्याएं यहाँ देखने को मिल रही हैं। उस पर हम लोगों ने विचार करके उस पर रणनीति हमने आज बनाई है और हम उसके समाधान के लिए प्रशासन से हर स्तर पर बात करेंगे। मजदूर दिवस पर समाजवादी पार्टी द्वारा रेलवे स्टेशन पर गरीब व असहाय लोगों के बीच जाकर भोजन वितरित किया गया। 1 मई यानी मजदूर दिवस को जिला समाजवादी मजदूर सभा द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर रेलवे स्टेशन पर भोजन का वितरण किया गया। भोजन करने वालों में लगभग 300 गरीब बेसहारा लोगों ने भोजन कर इस व्यवस्था का लाभ उठाया। इस अवसर पर मजदूर सभा के महासचिव आलोक दुबे ने एक विकलांग को अपने हाथों से भोजन कराया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा मुमताज आलम ने कहा कि 1994 में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुल्क उसी वक्त खुशहाली और तरक्की पर पहुंच सकता है जब लाइन के आखिर में खड़े हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी, और ये मुस्कुराहट उत्तर प्रदेश के मजदूरों के चेहरों पर दिखती हुई नजर आ रही है। इस अवसर पर मुमताज आलम, दिलशाद हुसैन, आलोक दुबे, नाजिश सोनी, राशिद अलवी, गुलनवाज और गुल्लू, मुजाहिद, उस्मान हुसैन, अजीम वारसी, हाफिज इमामुद्दीन, सुलेमान, यूनुस अली आदि लोग मौजूद रहे। जिला समाजवादी मजदूर सभा के द्वारा मजदूर दिवस पर जिला चिकित्सालय में फल वितरण किया गया। 1 मई मजदूर दिवस को जिला समाजवादी मजदूर सभा द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला चिकित्सालय पहुंचकर मजदूर सभा के पदाधिकारियों द्वारा मरीजों को फल वितरित कर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर गुलनवाज उर्फ गुल्लू, जिला उपाध्यक्ष मजदूर सभा ने डॉक्टरों से बात करके उनको सही वक्त पर चिकित्साई सुविधा देने की बात कही। सरकार द्वारा अच्छी सुविधा अस्पताल में दी जा रही है। इस अवसर पर मुमताज आलम, गुलनवाज उर्फ गुल्लू, यूनुस अली, नाजिश सोनी, आलोक दुबे, दिलशाद हुसैन, सुलेमान, सुभाष ठाकुर, लुकमान खां, शाकिर खां, अजीम वारसी, जगनेश ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। मजदूर सभा द्वारा मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर समाजवादी मजदूर सभा के तमाम वर्कर, कार्यकर्ता, पदाधिकारी
आज सरकारी अस्पताल में फल वितरण कर रहे हैं कि मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम महानगर वासियों को, अपने ज़िले वासियों को मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर उन सबको मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूं और तमाम साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2017 के अंदर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर अपना यकीन दहानी करके समाजवादी पार्टी को फिर से अक्सरियत में लाए, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो वादे उत्तर प्रदेश की आवाम से किए थे उसे पूरा करने का काम हृदय सम्राट माननीय अखिलेश यादव जी ने मात्र 36 महीने में किया। मैं दिल की गहराइयों से दोबारा मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर अपने साथियों की तरफ से, अपने समाजवादी परिवार की तरफ से, माननीय हाजी कराम कुरैशी जी की तरफ से सभी जनपदवासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश। समाजवादी मजदूर सभा के द्वारा मजदूर दिवस पर मंडी चौक पर मजदूरों को मिष्ठान वितरित कर मजदूर दिवस मनाया गया। 1 मई मजदूर दिवस पर जिला समाजवादी मजदूर सभा द्वारा मजदूर दिवस के अवसर पर मंडी चौक चौराहे पर मजदूर सभा के पदाधिकारियों द्वारा जनपद से आए हुए मजदूरों का सम्मान व उनको लड्डू खिलाकर मजदूर दिवस की बधाइयां दी गईं। इस अवसर पर मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष मुमताज आलम ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही श्रमिकों के लिए योजनाएं कई प्रकार की चलाई जा रही हैं। इसका लाभ आपको जब ही मिलेगा जब श्रम विभाग में आप पंजीकरण कराएंगे। जनपद से आए हुए मजदूरों ने भी मांग की कि स्वयं मंडी चौक के चौराहे पर 3 दिवसीय कैंप लगाकर हमारा पंजीकरण यहीं कराया जाए। मजदूरों की ये मांग जब श्रम विभाग द्वारा पूरी कराई जाएगी। इस अवसर पर मुमताज़ आलम, जिलाध्यक्ष मजदूर सभा दिलशाद हुसैन, सफदर नियाजी, हाफिज इमामुद्दीन, नन्हे मंसूरी, संजीव ठाकुर, शमीम अहमद खान, मुजाहिद हुसैन, नसीम मलिक, शाकिर खान, इस्लाम अब्बासी आदि लोग उपस्थित रहे। मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं अपने तमाम ज़िले के मजदूर साथी जो यहाँ पर मंडी चौक के चौराहे पर तशरीफ़ लाए, मैं दिल की गहराइयों से समाजवादी मजदूर सभा की जानिब से मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर दिल की गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां पूरा विश्व नेपाल में आए भूकंप से हुई तबाही के चलते परेशान है, तो वहीं मुरादाबाद का बेसिक शिक्षा विभाग किसरौल स्थित प्राथमिक विद्यालय की जर्जर हालत को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। मुरादाबाद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये प्राथमिक विद्यालय किसरौल इस जर्जर भवन में चल रहा है। इसकी हालत देखकर इसकी मजबूती का अंदाजा इस छत को देखकर आप स्वयं ही लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग यहाँ स्कूल चलो अभियान का बोर्ड लगवाने से भी नहीं चूक रहा है। अब अगर विद्यालय के अंदर की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के सिर पर जो छत है उसकी खस्ता हालत को छुपाने के लिए रंग के जरिए मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है। विद्यालय स्टाफ के अनुसार यहाँ पर छात्र संख्या लगभग 40 है, जो इस जर्जर भवन में अपनी जान हथेली पर रखकर अपने भविष्य को बनाने के लिए पढ़ाई करने आते हैं। ये नज़ारा जो आपके टीवी स्क्रीन पर है वो किसी खंडहर का नहीं है, बल्कि इसी विद्यालय का है जो काफ़ी समय से यहाँ चल रहा है और अब खंडहर में तब्दील हो गया है, जो कुछ समय पहले ही अपना अस्तित्व खो चुका है और खंडहर में तब्दील हुआ। शिक्षा विभाग ने इस खंडहर पर चूना लगा दिया है, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों की जिंदगी के विषय में अब तक नहीं सोचा गया। विद्यालय की छत से झांकती हुई ये ईंटें यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों और स्टाफ के सिरों पर कब गिर जाएं, कहा नहीं जा सकता। क्षेत्रवासियों में भी इस विद्यालय की जर्जर हालत को लेकर खासा रोष व्याप्त है। स्थानीय नागरिक विपिन गुप्ता की माने तो इस विद्यालय के छज्जे से गिरने वाली ईंटों ने अब तक तमाम लोगों को घायल कर दिया है। परेशानी है कि लोग जब निकलते हैं तो कभी चौका गिर जाता है, कभी वो गिर जाता है। कई लोगों को चोट लग चुकी है,
उसके बाद में शासन और प्रशासन इस बात को नहीं देख पा रहा कि हमें क्या करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के लिए कोई किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं है। 30 और 32 के बीच में बच्चे हैं। तो यहाँ जैसे यह स्कूल की जर्जर हालत है, कभी क्षेत्रवासियों द्वारा क्षेत्रवासी हम खुद हैं स्वयं, लेकिन क्षेत्रवासी अब कहते हैं तो नहीं सुनवाइए तो क्या करें। हम चाहते हैं कि स्कूल में से बच्चे को निकाला जाए, इसको खाली करा जाए। कभी भी बिल्डिंग कहीं भी गिर सकती है। उसके कौन जिम्मेदार होगा? शासन होगा, प्रशासन होगा, किसी अधिकारी को नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारी से भी संपर्क करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन हर बार उनसे संपर्क नहीं हो सका। गौर करने वाली बात तो यह है कि अभी कुछ ही दिन पहले भूकंप ने नेपाल के साथ ही भारत के कुछ हिस्सों में तबाही मचा दी। गनीमत रही कि इतना तेज भूकंप मुरादाबाद में नहीं आया, वरना इस भवन की हालत क्या होती आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र आज अपनी जान को हथेली पर रखकर ही स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी तक के लिए अजय प्रताप सिंह की विशेष रिपोर्ट। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय से राहत सामग्री भेजे जाने में सिविल डिफेंस व्यापार मंडल मुरादाबाद, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन आदि का विशेष सहयोग रहा। नेपाल में हुई त्रासदी के बाद मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन ने भी राहत सामग्री भेजी। इस दौरान मोहम्मद अब्बास, अजय गुप्ता, सतपाल आदि लोग मौजूद रहे। इसके अलावा मुरादाबाद रिटेलर्स केमिस्ट एसोसिएशन, सिविल डिफेंस कोर, नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, मंडलीय अभिभाषक एसोसिएशन, श्री सर्राफा व्यापारी कमेटी आदि ने भी राहत सामग्री भेजी। जुटाए गए 4 ट्रक राहत सामग्री को देर शाम कैंप कार्यालय से गोरखपुर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल, सीएमओ डॉक्टर संजीव यादव, एडीएम फाइनेंस हरिराम, एसीएमओ डॉक्टर रंजन गौतम, राकेश चंद आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। नेपाल के लिए और यहाँ डीएम साहब के ऑफिस में अभी 4 ट्रक लगा ऑफ हो रहे हैं, उसी की वेट कर रहे हैं। सब लोडिंग हो रही है, सब और संस्थाओं की तरफ से भी सारा सामान आया है। सब लोगों ने, पूरे मुरादाबाद के लोगों ने मदद करी है और उम्मीद चाहते हैं कि वो लोग भी सब मिलजुल कर बढ़ चढ़ कर मदद करें। अच्छा काम है और वाकई में नेपाल में बहुत ज़्यादा जो पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब है। सब लोगों को मदद करनी चाहिए आगे बढ़ चढ़ कर। सिविल डिफेंस की ओर से लगभग 1 ट्रक सामग्री एकत्रित करके दी गई है और डीएम साहब के दिशा निर्देश में ये सारा काम किया गया और आज ये यहाँ से ट्रक्स फ्लैग ऑफ होने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग ताउन किया है उनके हम बहुत आभारी हैं। सिविल डिफेंस का पूरा डिपार्टमेंट हम उन लोगों को आभार व्यक्त करता है और उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसी कोई भी आपदा कहीं भी आती है तो हम उसमें हमेशा अपना योगदान प्रदान करते रहेंगे। सर, मुरादाबाद की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? मुरादाबाद की जनता से यही अपील है, जैसा कि मुरादाबाद की जनता हमेशा हर मुसीबत के वक्त में आगे बढ़ के साथ देती है एडमिनिस्ट्रेशन का और अधिकारियों का, इसी तरह से हम अपना योगदान देते रहें ताकि हमें अच्छे अधिकारियों का सहयोग भी मिलता रहे और अधिकारी भी अपना नाम ऊंचा कर सकें इस बात से कि भाई मुरादाबाद की जनता बहुत जागरूक और बहुत मदद करने। II-1 द्वारा नेपाल भूकंप पीड़ितों की सहायता जिलाधिकारी को एक चेक सौंपा गया तथा राहत सामग्री भी भेजी गई। विगत दिनों भूकंप से नेपाल में हुई त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों से जो भी सहयोग सामग्री भेजने का आग्रह किया गया था, उसी संदर्भ में IIA द्वारा भी राहत सामग्री भेजी गई। इस दौरान IIA के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल को 51,000 रुपये का चेक, 120 कार्टन बिस्कुट, 80 कार्टन नमकीन, 200 किलोग्राम दाल, 500 किलोग्राम चावल, 50 किलोग्राम मिल्क पाउडर के साथ ही तमाम सामग्री जिलाधिकारी कैंप कार्यालय पर इकट्ठा करके भेजी गई।
इस दौरान हेमंत जुनेजा, अतुल भूटानी, अमित अग्रवाल, विशाल सेठी, शरद बंसल, अंशुल अग्रवाल, अजय गुप्ता, विनीत गुप्ता, संजय गुप्ता, संजीव कपूर, अभिषेक अग्रवाल, ललित कपूर, एससी कौशिक, दीपक धावले, हरिज्ञान सिंह आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। डीएम ऑफिस में एकत्रित हुए हैं सब आईए के एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर हमने डीएम साहब को कुछ सामान दिया है नेपाल के रिलीफ फंड के लिए। नेपाल की गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं मुरादाबाद से, जिसमें हमारा सामान भी जा रहा है आईए की तरफ से। प्लस हमने 51,000 रुपये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हैं, जो कि आगे नेपाल इंडियन एम्बेसी के थ्रू आगे नेपाल के रिलीफ में यूज़ होंगे। सेंट्रल ऑफिस 2,31,500 रुपये अपने सेंट्रल ऑफिस में दिए हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के थ्रू, वो भी आगे नेपाल रिलीफ पे जाएंगे। नेपाल त्रासदी में जो हमारे भाई बंधुओं को नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, उसके सापेक्ष में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो हमसे सहयोग की अपेक्षा की गई है, उसके लिए मुरादाबाद आईआई चैप्टर द्वारा हम कुछ सामग्री तथा 51,000 रुपये का चेक भेज रहे हैं। इसके अलावा हमने सेंट्रल ऑफिस को भी अपने 3,51,000 का चेक भेजा है, और उम्मीद है कि और हमारे सब साथी भी आगे बढ़। नेपाल त्रासदी के लिए गुरुवार की देर शाम डीएम कार्यालय से राहत सामग्री भेजी गई। पिछले दिनों आए भूकंप के झटकों से नेपाल में भारी तबाही मची, जानमाल का भारी नुकसान हुआ। जिला प्रशासन आगे आया, उसके साथ विभिन्न विभागों और संगठनों से जुड़े लोगों ने भी हाथ बढ़ाया। गुरुवार को ये सभी सामग्री जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय पर इकट्ठा की गई, जिसे जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल और एसएसपी लव कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आईएमए ने सिविल लाइंस में दवाओं को एकत्र करके वैन में भरकर डीएम कार्यालय भेजा। इस दौरान आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर संजीव सिंघल, डॉक्टर एके सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर विनय गुप्ता, डॉक्टर एके गोयल आदि लोग मौजूद रहे। केमिस्ट ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष साहित्य प्रकाश रस्तोगी, सर्वेश सिंघल आदि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आज ये जनपद मुरादाबाद के सभी संगठनों और पब्लिक के सहयोग से 4 ट्रक राहत सामग्री नेपाल के लिए भेजी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से दवाइयाँ, खाने का सूखा सामान, कंबल, टॉर्च, पानी की बोतलें और भी अन्य कुछ सामान है, जो वहाँ पे एक लिस्ट आई है जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट अभी है। आज ये पहली खेप हमारी जा रही है और आगे भी हम लोग। श्री सर्राफा कमेटी के द्वारा नेपाल की त्रासदी में फंसे पीड़ितों हेतु राहत सामग्री भेजी गई। गुरुवार को श्री सर्राफा कमेटी बाजारगंज की ओर से नेपाल की त्रासदी के भूकंप पीड़ितों हेतु जिलाधिकारी महोदय के द्वारा राहत सामग्री नेपाल भेजने की व्यवस्था कराई गई। कमेटी की ओर से 100 कंबल, 50 पेटी बिस्लरी पानी के, 20 पेटी बिस्कुट के, 10 पेटी नूडल्स कमेटी के द्वारा दिए गए। इस दौरान अंकुर गोयल, नीरज अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, श्रवण कुमार अग्रवाल, अंशुल गुप्ता, सरल अग्रवाल, दीपक वर्मा, अरुण वर्मा, चंचल जैन आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमने सर्राफा कमेटी की ओर से नेपाल में आई जो भूकंप पीड़ितों की त्रासदी आई है, हमने उसके लिए आज सर्राफा कमेटी की ओर से काफ़ी सामान एकत्रित किया है। हमने बहुत कोशिश की है कि हम त्रासदी से परेशान उन लोगों के लिए कुछ मदद पहुंचा सकें। इसके लिए हमने कमेटी की ओर से कंबल, पानी की बोतलें, बिस्किट्स और कुछ नूडल्स के इंतज़ाम हमने किया है, जो हम डीएम साहब के थ्रू इस सब चीज़ों को नेपाल भेजेंगे। और हमारी कोशिश है कि हम सर्राफा कमेटी की ओर से आगे भी निरंतर इस कार्य को करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी बड़ी त्रासदी वहाँ आई है, हमारे छोटे से अंशदान से कुछ होगा तो नहीं, लेकिन हमने कोशिशों का ये प्रयास जरूर किया है कि हम इस अंशदान में अपना भी अंश दे सकें। नेपाल में आई दैवीय आपदा के पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय सेवा भारती ने इकट्ठा की राहत सामग्री।
पड़ोसी देश नेपाल में आए भूकंप की त्रासदी झेल रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय सेवा भारती के बैनर तले आरएसएस के वीर सिपाहियों ने हरथला काली मंदिर स्थित स्थान से अपना अभियान चलाकर हरथला के बाजार में दुकान दुकान जाकर दुकान स्वामियों से नेपाल में भूकंप की त्रासदी झेल रहे लोगों की सेवा के लिए राहत राशि और उनके लिए खाद्य सामग्री और वस्त्र आदि दिए जाने की अपील करते हुए हर संभव सहायता करने को कहा। साथ ही प्रार्थना की गई कि प्रभु भविष्य में ऐसी कोई भी त्रासदी किसी भी देश में न आए। राष्ट्रीय सेवा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा नेपाल में भूकंप त्रासदी से ग्रस्त लोगों के लिए राहत सामग्री जुटाकर कुछ हद तक उनकी सहायता करने के अभियान को सराहना करते हुए सभी ने उनकी तारीफ की और सामग्री देकर उनका मनोबल भी बढ़ाया। इस अवसर पर हरिकृष्ण रस्तोगी, कबीश राणा, विनोद अग्रवाल, हरिओम, गोरखनाथ, नरेंद्र, विपिन, ब्रजेश सिंह, नीरज, मनोज सक्सेना आदि सहित बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहायता के लिए आपने कलेक्शन करना शुरू करा। नेपाल में जो ये हृदय विदारक आपदा इस समय आई हुई है उसके सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना जो कुछ से कुछ भेंट वहाँ पहुँचा सकें इसके लिए महानगर में जगह जगह निकलकर और लोगों से इसकी अपील की है और साथ ही धनराशि भी एकत्रित की है। सारी धनराशि एकत्र होकर प्रधानमंत्री कोष के द्वारा सेवा भारती के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। लाजपत नगर स्थित श्री साईं मंदिर का 16वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। लाजपत नगर स्थित श्री साईं मंदिर का 16वां स्थापना दिवस श्री सत्य साईं नाथ के भक्तों द्वारा बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। श्री साईं मूर्ति की स्थापना के अवसर पर भक्तों द्वारा अनेक धार्मिक अनुष्ठान करके बाबा का श्रृंगार कर पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर श्री साईं नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद धर्मलाभ कमाया गया। तत्पश्चात श्री साईं बाबा के भोग के प्रसाद को भंडारे के रूप में वितरित किया गया। उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने बाबा के प्रसाद को श्रद्धा भाव के साथ ग्रहण करके धर्मलाभ उठाया। इस अवसर पर वातावरण में गूंज रहे श्री सत्य साईं नाथ के भजनों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। लाजपत नगर में हजरत सैयद बाकर अली शाह पहलवान साहब की दरगाह पर कुल शरीफ और नाते पाक और चादर पोशी बड़ी तमन्ना के साथ मुकम्मल कराई गई। हजरत हाफिज सैयद बाकर अली शाह पहलवान साहब की दरगाह पर कुल शरीफ बड़े ही अदब के साथ मुकम्मल किया गया और पहलवान साहब की दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की गई। चादर पोशी के लिए लोग बहुत दूर दूर से आए और पहलवान साहब की दरगाह शरीफ पर चादर पोश बड़े ही तमन्ना के साथ चादर पोशी करके गए। इस दौरान दरगाह पर मौजूद हजरातों ने नात शरीफ पेश किए। नात शरीफ मुकम्मल होने के बाद उनकी शान में लंगर किया गया। इस दौरान अलमारूफ पहलवान, सैयद सलमान नियाजी, सैयद सलामत, हयातन नबी, सरबर मियाँ आदि लोग मौजूद रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।